महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट होकर अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए। महाराज राम शत्रुओं को युद्ध में जीत कर आए हैं, इसीलिए तो सम्राट होते ही आज अयोध्या में आनंदमय बधावा हो रहा है। देवता लोग भी अपने सुंदर विमान सजा सजा कर
प्रसन्नता पूर्वक बाजे बजाते हुए प्रभु के दर्शन के लिए दौड़े हुए आते हैं। घर घर में चंदन मणियों के सुंदर चौके पूरे गए। सबने मंगल कलश, ध्वजा, पताका, तोरण, अच्छे अच्छे चंदोवे सजाए हैं और जगह जगह तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। प्रभु अपने भाई के साथ, श्री जानकी माता के साथ सकुशल आए, अयोध्या के सम्राट हुए। तीनों लोगों के लिए बड़ा आनंद का उत्सव हो गया। और अयोध्या के आनंदोत्सव का क्या पूछना है। आखिर तो प्रभु ने शत्रु के नगर को उजाड़ दिया, जला भी दिया। सबको मारकर, राक्षसों को मारकर प्रभु ने देवताओं के घर बसाए। पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, साधु सबके दुख नष्ट कर दिए। सब आज राज दरबार में भगवान की स्तुतियां करते हैं। आज सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। प्रभु के दर्शन के आनंद में 14 वर्ष का दुख तो सब पल भर में भूल गए। भगवान के राज्याभिषेक के समय देवताओं ने फूल बरसाकर दुंदुभी आदि बाजे बजाए थे। जितने भूपति हैं पृथ्वी के और जो अहिपति हैं, भगवान शेष भी, और 14 भुवन 3 लोकों के जो लोकपति हैं, सबके स्वामी, तरह तरह की भेंट लेकर भगवान का पूजन कर उनको अत्यंत प्रेम से सिर नवाते हैं। और प्रभु भी तो, भगवान श्री राम ने उन सबके प्रेम को पहचान कर खूब आदर किया। मानो उनको, सबको जितनी स्तुति करते हैं, सबके हृदय के भाव को देख देख कर उनको अच्छी तरह अपनाते भी हैं। और इसी समय जितने याचक हैं और याचकों की जो अपनी अपनी अलग अलग रुचि है, उसको देख देख कर दान दिए जा रहे हैं। जिनको जो दान नहीं लेंगे उनको सम्मान से संतुष्ट किया जा रहा है। जो दान मान नहीं चाहते उनको वस्त्र आदि पहनाए जा रहे हैं। मानो आज 14 भुवन 3 लोक में सबके जो दुख के समुद्र थे वो सूख गए। सबके हृदय में आनंद की नदी बह रही है। आज तो समुद्र भी गंभीर हो गया। अब हृदय हृदय में आनंद की नदियां बहेंगी तो समंदर को तो गंभीर होना ही है। बात यह है, प्रभु श्री राम का प्रताप सूर्य के समान प्रकट हुआ। तो अब वो वहां पर जहां भगवान के प्रताप का सूर्य उदित हो, वहां क्या कोई अहित होगा? क्या अब सृष्टि में किसी का अमंगल होने की कोई संभावना है? और जो पाप के रूप में उल्लू थे, मानो रात आवे छिप जाए, ऐसे पाप रूपी उल्लू तो छिप गए। और सूर्य प्रताप तो सूर्य जैसा है, तो अंधकार भी लीन हो गया, समाप्त हो गया। मानो संपूर्ण लोकों में आज भगवान श्री राम का सुंदर यश छा गया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में सारे लौकिक कार्य जितने थे ना, सांसारिक, सब मंगलमय हो गए। सबको सब प्रकार के सुख प्राप्त हो गए। ब्राह्मण लोग प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर के प्रजा का आनंद बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री राम ने आश्रम धर्म का विभाग किया, लोगों को पवित्र वेद मार्ग पर प्रवर्तित किया। सब लोग धर्मपरायण होने लगे। भगवान श्री सीताराम के श्री चरणों में प्रेम करने वाले थे सब। पृथ्वी भी कामधेनु के समान, मानो जो चाहो सो पाओ। जितने वृक्ष थे कल्प वृक्ष के समान हो गए। आज विधाता किसी के विपरीत नहीं रहा।
सब प्रेम से श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। सबको अपार आनंद की आज प्राप्ति हो रही है। भगवान श्री राम राज्य दरबार लगा है प्रभु का। और प्रभु की स्तुतियां चल रही हैं। इसी बीच भगवान शिव का पदार्पण हुआ। वेदों ने भगवान की स्तुति की। सबके देखत वेदन विनती कीन अपार, सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, और अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करके अंतर्ध्यान हो गए। और वेद कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक जाएंगे। ब्रह्मा जी के हाथों में वेद रहते। उधर भगवान काकभूषुंडी जी कहने लगे गरुण जी से कि उधर भगवान शिव आए। हे गरुण, जब वेद अंतर्ध्यान होके भगवान की स्तुति करके चले गए ब्रह्मलोक को, तो भगवान शिव आए। कहाँ आए? आए जह रघुवीर। गदगद वाणी से विनय करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान शिव दरबार में आए और प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे, उन राजा राम की। उस समय उनकी वाणी भी गदगद हो गई, मानो कंठ इतना गदगद हो गया, अवरुद्ध होने लगा आनंद के आवेग से। और शरीर में पुलकावली छा गई भगवान शिव के। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूर महामहि भूरि रुजा। रजनी चर बृंद पतंग रहे सरपावक तेज प्रचंड दे। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात के रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ ने पाहि हरे विषया बन पामर भूलि परे। बहुरोग वियोग निलोग है भवदंग्र नदादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलीन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा तिनके प्रिय संत अनंत सदा जिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव मा विपदा। एहते तव सेवक होत मुदा मुन त्यागत जोग भरोस सदा। कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम
प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं रघुनंदन कंदे द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकय जीन जनम रघुनंदन कंदे द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम जय राम रमा रमनम शमनम भवमाकुल माहि जनम। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव दरबार में गदगद कंठ विनय करत गदगद गिरा पूरत पुलक शरीर। शरीर में पुलकावली वाणी गदगद प्रभु की स्तुति करते हैं। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। बहुत सुंदर स्तुति की है। वेदों ने स्तुति की थी तो वेदों ने प्रभु के सरगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप से प्रभु का स्तवन किया था। जय सगुण निर्गुण रूप दोनों रूप से भगवान के माया के प्रभाव को भी गाया था उस स्तुति में, और ये भी बताया था कि उस माया के चक्र से छूटते कैसे हैं। एक बार आपकी करुणा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि जिस जीव पर हो जाए, और ये भी बताया कि भक्ति की क्या महिमा है। ज्ञान पाकर भी जीव गिरता है, भक्ति से जीव आपके चरणों में स्थिर हो जाता है। भगवान के चरणों की भी महिमा गाई थी वेदों ने अपनी स्तुति में। निर्गुण की, शुद्ध निर्गुण ब्रह्म की के रूप में भगवान श्री राम की भी स्तुति की थी। अव्यक्त मूल अनादि तरुत्वच चारिणी गमागम हने। और ये भी कहा था कि भाई आपका निर्गुण भी रूप है, सगुण भी है, पर प्रभु जिसके लिए निर्गुण होता है हुआ करे, हमें तो आपका ये सगुण रूप मिले, हम आपके चरणों में दृढ़ अनुराग करें, ऐसा वरदान भी मांगा। यहाँ भगवान शिव भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं। राज्याभिषेक के समय दरबार लगा है, पृथ्वी आकाश सब भरा पड़ा है। जय राम रमा रमनम शमनम। भगवान शिव कहते हैं, हे श्री राम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप तो रमा रमण हैं। और जो भव का ताप है, 84 लाख योनियों में जो ताप है, जो दुख है, जो संताप है, शोक है, कलेश है, समनम, उसका तो आप नाश करने वाले हैं। इसलिए इस भव सिंधु में आकर जो व्याकुल हो गए, पाहि जन्म, ऐसे जीवों की आप रक्षा कीजिए। कैसी विलक्षण स्तुति है। भगवान शिव उन जीवों की तरफ से भगवान से कह रहे हैं, इन सब जीवों की रक्षा कीजिए जो भवसिंधु में आकर व्याकुल हो गए हैं, शोक से संतप्त हो गए हैं, क्योंकि आप तो इस भवसिंधु के सब ताप का शमन करने वाले हो, नाश करने वाले हो। हे प्रभु, मैं जानता हूं आपके स्वरूप को। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। एक तो आप अवधेश, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, और दूसरे सुरेश, देवताओं में भी, महादेवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ, और ऊपर से आप रमेश, लक्ष्मीपति, श्रीमन नारायण भी तो आप ही हो। विभु, आप कण कण में व्याप्त ब्रह्म हो। अवधेश, सुरेश, रमेश, विभो। और अब भगवान शिव अपने को शरणागत कहते हैं प्रभु के श्री चरणों का। कहते हैं, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। मैं आपकी शरण हूं और आपका ये शरणागत आपसे ये याचना करता है, आप मेरी रक्षा करो नाथ, आप मेरी रक्षा करो। ये भगवान शिव, अविनाशी भगवान शिव, आदि गुरु भगवान शिव, वैष्णवा नाम यथा संभव, अजर अमर भगवान शिव, ये नीलकंठ आशुदेव उष गंगाधर भगवान कहते हैं, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। मैं शरण हूं और आप मेरी रक्षा करो। आपकी रक्षा करूं? हाँ प्रभु, आपने ही तो रावण को मारा। उस रावण से कौन व्याकुल नहीं था। 10 शीश विनाशन 20 भुजा। उस 10 शीश के 10 शीश तो आपने ले लिए,
और उसकी 20 भुजाओं का भी मर्दन किया। और मर्दन करके किया क्या? कृत दूरी महामहि भूरी रजा। एक तो रावण का अभिमान दूर हुआ और दूसरे पृथ्वी का बड़ा भारी भार दूर हुआ। ये जितने राक्षस थे ये तो ऐसे थे जैसे आप तो अग्नि स्वरूप हैं और ये राक्षस फतिंगे के स्वरूप में है। अग्नि देखते ही उसमें उसके रूप पर मोहित होकर, उसके तेज पर मोहित होकर फतिंगे जाते हैं अग्नि में, जलकर भस्म हो जाते हैं। रूप पर मोहित होने के कारण फतिंगे भस्म हो जाते हैं। मछली की आसक्ति आहार में है। आहार के कारण गले में कांटा चुभ जाता है। जो मछली पकड़ते हैं अपनी बंसी में कांटा लगाते हैं, कांटे पे कुछ आटे की छोटी छोटी गोलियां चिपका देते हैं और जल में डाल देते हैं। मछली सोचती आटा है, जैसे ही खाने जाती है मुंह खोलती है वो कांटा खड़ा होता है, तीखा, वो उसके मुंह में धंस जाता है, मछली पकड़ के बाहर। तो जो भोजन पे संयम नहीं रखेंगे, आहार में आसक्ति रखेंगे, गोस्वामी जी ने विनय में कहा उनकी यही गति होगी मछली वाली। फिर वो पकड़े जाएंगे, वो भव सिंधु में गिरेंगे। और फतिंगे रूप पर मोहित होते हैं, अग्नि के तेज पर खुद जाकर वहां भस्म हो जाते हैं। यहां भगवान शिव ने कहा स्तुति में कि रजनीचर बृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। आपके जो बाण हैं वो तो प्रचंड अग्नि के समान, मानो ये राक्षस खुद ही फतिंगे बन के आपके सम्मुख आ गए भस्म होने के लिए। हो गए भस्म। और आप महिमंडल मंडन चारुतरम, आप तो इस पृथ्वी मंडल के आभूषण हो। मानो पृथ्वी को भी विभूषित करने वाले हो। पृथ्वी का श्रृंगार तो आप हो। आपने बड़ा सुंदर धनुष बाण धारण कर रखा है, कमर में तरकस कस रखा है। हे नाथ, आपका ये रूप अत्यंत मनोहर है। मस्तक पर सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, कानों में कुंडल, क्या शोभा है। वक्षस्थल पर गजमुक्ताओं के हार, वनमाला, धनुष बाण, कमर में तरकस, क्या शोभा है प्रभु की। वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह झलकता है, बाईं ओर श्रीवस्त्र का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि। ये जो ममता का, अहम का, मोह का, मैं मेरा का बड़ा भारी जीवन में अंधेरा है, संसार के जीवों के जीवन में बड़ा भारी अंधेरा है। मैं मेरा तू तेरा, उसमें से अभिमान, ममता लगी है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए तो आप बड़े तेजोमय सूर्य के समान हो। मानो जो भगवान के सम्मुख हो जाता है जीव, उसके जीवन में मैं मेरा तू तेरा नहीं रहता, रह नहीं सकता। मोह का नाश होता है। और कहाँ तो उस कामदेव ने मनजात किरात नपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहीं है। एक तो इस काम ने सबको पस्त कर रखा है। किसी जीव का काम के ऊपर बश नहीं चलता, इसलिए जीव भव सिंधु में भटक रहा है। कब से? अनादिकाल से, जब से सृष्टि हुई तब से भटक रहा है। कामनाएं पूर्ण नहीं होती। वस्तुतः कामनाएं, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। महापुरुषों ने कहा इच्छाओं को अगर पूर्ण करना चाहते हो कि हमारी सब इच्छाएं जीवन की पूरी हो जाएं, तो इच्छाओं को त्याग दो। दूसरा उपाय नहीं है। नास्ति त्यागम समम सुखम, त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। एक तो इस काम ने सबको पस्त कर रखा है, इसी के कारण जीव विषय सुख में लग गए। कामनाएं पूर्ति होती नहीं। कहाँ तो जीव परमात्मा का अंश था, इसको आपकी ओर लगना था, कहाँ ये जगत के विषय सुख में लग गया। और फिर लग गए तो
ये जीव मात्र तो भगवान शिव कहते हैं अनाथ है। यदि आपके चरणों की शरण न ले ले, आप उसकी रक्षा न करें, हथिनाथ अनाथ न पाही हरे, विषया बन पामर भूलि परे। जीव मात्र संसार को सच मानकर विषय सुख में व्याकुल है। अब यदि इस जीव को आप अपनी शरण में ले लें, इस अनाथ को आप अपना वरद हस्त दे दें, सनाथ कर दें, तब तो इसकी भवसिंधु से रक्षा है, दूसरा उपाय नहीं है। संयोग वियोग का भी बड़ा चक्कर है संसार में। संयोग में बड़ा भारी सुख, वियोग में बड़ा भारी दुख। जीवों को इन संयोग वियोग के काल चक्र ने व्याकुल कर रखा है। तो ये व्याकुल क्यों कर दिया? भगवान शिव ने कहा, भवदंघ्रिणनादर के फले। आपके श्री चरणों में जीव ने प्रेम नहीं किया ना, जीव आपके शरणागत नहीं हुआ ना, जीव आपके सम्मुख नहीं हुआ है नाथ। इसीलिए आज भी वो भवसिंधु में विषय सुखों में ही अपना असली सुख मानता है। असली सुख तो भगवान में है, उन रस राज में है। वेदों ने उन भगवान को रसो वैसह कहा। तो असली सुख तो उन प्रभु में है। भगवान शिव कहते हैं, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी तिन्हि, अति दीन दुखी, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। चरणों की महिमा सुनाई भगवान शिव ने प्रभु के। भगवान शिव तो स्पष्ट कहते हैं, इस भवसिंधु में, भवसिंधु तो अगाध है, अगाध का अर्थ है कितना गहरा है, और अपार भी है, न जाने इसमें कितना जल है भाई। मानो कब से सृष्टि आरंभ हुई, हम कब से भवसिंधु में पड़े हैं प्रभु। भवसिंधु अगाध परे नरते, वो ही मनुष्य भवसिंधु में पड़े, उस अगाध अपार भवसिंधु में जिन्होंने आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं किया। पद पंकज प्रेम न जे करते। आपके चरणों में जिन्होंने प्रेम नहीं किया, और प्रेम नहीं किया, एक तो भवसिंधु में पड़े, और भवसिंधु में आए भी, सृष्टि में आए भी। मान लो कभी मनुष्य शरीर भी मिल गया और आपके चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो उनकी क्या हालत हुई? अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। वो नित्य ही दीन बने हुए हैं, उनके मुख मलिन बने हुए हैं, हृदय में बड़ा भारी दुख है। सुख के नाम पर उनकी केवल दुख से भेंट है। उनके भाग्य में केवल दीनता आई और दुख आया, और मुख पर मलिनता आई और नित्य आई। ये रोज का काम था। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनका आपके श्री चरणों में प्रेम नहीं हुआ। भवसिंधु अगाध अपार भवसिंधु में तो पड़े ही, आपके चरणों में प्रेम ना करके, और दीनता भी छाई रही रोज, दुखी भी रहे रोज, मलिनता भी हृदय में मुख पर छाई रही नित्य ही। जीव ने आपके चरणों में प्रेम नहीं हुआ, प्रेम नहीं किया, इसका ये दुष्परिणाम हुआ, दुखद फल हुआ। लेकिन जो संत है, जिनको भगवान की कथाओं का आश्रय है, जिन्होंने जीवन में भगवान के लीला चरित्रों का, कथाओं का आश्रय ले लिया, सहारा ले लिया, अवलंब भवंत कथा जिनके, हे प्रभु आपके चरित्रों का जिन्होंने सहारा ले लिया, जो बल पा गए, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। ऐसे भक्तों को आप जो संत हैं और आप जो अनंत हैं, अनंत भगवान, ऐसे भक्तों को वो संत और अनंत, आप अनंत सब बड़े प्यारे लगते हैं, सदैव ही प्यारे लगते हैं।
प्रिय संत अनंत सदा तिनके। और जिनको आपकी कथाओं का बल आश्रय है, नहीं राग न लोभ न मान मदा, फिर तो वहाँ राग नहीं है। जब किसी से राग नहीं होगा तो फिर द्वेष भी नहीं होगा ना, ये दोनों एक साथ रहते हैं। नहीं राग, राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है, न लोभ, लोभ नहीं है तो काम क्रोध भी नहीं है, नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति में महान बहुत से सद्गुण हो पर थोड़ा भी लोभ हो तो उसके सब सद्गुण नष्ट हो जाते, दिखलाई नहीं पड़ेंगे किसी को, उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा। लोभ ऐसा भारी दुर्गुण है। प्रभु ने अपनी वाणी में कहा, लोभ इतना भारी दुर्गुण है कि जिसके अंदर किसी भी वस्तु का लोभ है उसके भीतर कोई सद्गुण नहीं रह सकता, सब नष्ट हो जाएंगे, सब बह जाएंगे पानी की तरह। तो जिनको आपकी कथाओं का बल और आश्रय सहारा है, उनको एक तो संत जन बड़े प्यारे लगते हैं, फिर आप अनंत भी उनको सदा ही प्यारे लगते हैं। उनमें न कथाओं के श्रवण से, उनके सहारे से सुनते सुनते उनमें राग द्वेष बचता नहीं, उनमें काम क्रोध लोभ रहता नहीं, और न मान मदा। उनको सम्मान तो कभी पाना नहीं है, सम्मान देने के इच्छुक वो होने लगते हैं। सम्मान देने के इच्छुक वो होने लगते हैं। सम्मान देते हैं। भगवान ने भरत जी से कहा था, सब हिमान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ते मम प्राणी। जो दूसरों को मान दें और स्वयं अमानी होके रहें, अपने लिए जल्दी सम्मान स्वीकार ना करें किसी भी रूप में। प्रभु कहते हैं ऐसे भक्त तो हमें प्राणों के समान प्यारे हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं जो आपकी कथाओं का आश्रय लेते हैं, बल रखते हैं, सहारा रखते हैं, वे न उनमें राग द्वेष रह जाता है, न काम क्रोध लोभ रह जाता है, न मान सम्मान की भूख रह जाती है। अब उनके सर पे विपत्ति पड़ जाए या उनको अपार संपत्ति मिल जाए, वो तो सम रहते हैं। तिनके समवई भवैया वाह विपदा। चाहे विपत्ति दें प्रभु, चाहे संपत्ति दे प्रभु, वो तो सम रहते हैं। और इसी कारण हे प्रभु, एहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। इसलिए जो आपके सेवक हैं वो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। अब जहाँ सुख दुख का राग द्वेष का प्रवेश नहीं है, काम क्रोध लोभ का प्रवेश नहीं है, वो तो नित्य आनंदित प्रसन्नचित रहेंगे। इसलिए बड़े बड़े मुनि जन भी, योगी जन भी, परमहंस जन भी योग को भी त्याग कर आपके भरोसे सदा ही पड़े रहते हैं। अकर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही। आपसे निरंतर प्रेम करते हैं ऐसे भक्त जन जिनको आपकी कथाओं का आश्रय है, सहारा है, बल है। एक तो आपकी प्राप्ति के लिए, आपके प्रेम की प्राप्ति के लिए नियम, दृढ़ नियम से रहते हैं, और दूसरे निरंतर आप में प्रेम रखते हैं। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, और आपके जो चरण कमल हैं, शुद्ध हृदय से आपकी सेवा करते हैं, उन चरण कमलों की सेवा करते हैं। भगवान के चरण कमलों की सबसे बड़ी सेवा यही है कि निरंतर उनका ध्यान हो। ध्यान, प्रभु के चरण कमलों का ध्यान सब विपत्तियों का, संकट का, विघ्नों का नाश करने वाला है। समस्त सुख की गंगोत्री भगवान के चरण कमल कहे गए। इसीलिए तो ब्रह्मा आदि शिव आदि देवताओं से वंदित, पूजनीय हैं, सेवित हैं भगवान के चरण कमल। इन्हीं से तो गंगा प्रकट हुई। इन्हीं को कभी केवट धो लेता है, कभी जनक जी धो लेते हैं, कभी अहिल्या का उद्धार हो जाता है। इन चरण कमलों की सेवा में भगवान शिव हनुमान जी महाराज के स्वरूप से निरंतर स्थित हैं। तो जो ऐसे भक्त होंगे, भगवान के श्री चरणों में विशुद्ध प्रेम रखेंगे, प्रभु के चरण कमलों की सेवा करेंगे,
प्रभु के चरणों में विश्वास हो और बल हो तो जीव सुरक्षित और निर्भय हो जाए, कुछ करने को बचे ही न शेष। और फिर अब ऐसा जिसका भगवान में प्रेम है, अब उसका मानो, उसका आदर हो चाहे निरादर हो, वो तो सम रहता है। ऐसे भगवान के भक्त जन संत जन निरंतर ही सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। जहाँ जहाँ चलते हैं पहुँचते हैं, भगवान के कथा सत्संग की बरसात होती है, आनंद होता है। और भगवान के जो चरण कमल हैं, मुनिमानस पंकज भृंग भजे। जितने मुनि योगी जन हैं, ऋषि जन हैं, उनके मन रूपी उनका मन तो भंवरे की तरह आपके चरण कमल का ही भजन करता है। भंवरा घूम फिर के तो कमल पर ही जाता है। भगवान शिव कहते हैं, ऐसे हे रघुवीर आप महारणधीर हैं, अजन्मा हैं। रघुवीर मारणधीर अजय, रघुवीर मारणधीर अजय। भगवान के ऐसा गुण, भगवान का ऐसा शील। इसलिए प्रभु कहता हूँ, आपके नाम, आपके चरणों की महिमा, आपके कथा की महिमा और आपके अपार गुणों की जो सृष्टि है, तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। ये भव सिंधु का जो महान रोग है ना, इसका हरण करने वाला है, नाश करने वाला है। क्या? आपके नाम का जप और आपको बारंबार नमस्कार। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। आप तो गुण के, शील के, कृपा के परम खान हो। मानो इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितने गुण प्रकट हुए आपसे, जो शील प्रकट हुआ वो आपसे, जो कृपा प्रकट हुई वो आपसे। गुणशील कृपा परमायतनम। गुणशील तुम्हारे जग जाने, गुणशील तुम्हारे जग जाने, हे राम तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, सिया राम तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे। एक मुकुट तुम्हारे सिर सोहे, एक मुकुट तुम्हारे सिर सोहे, कानों में कुंडल मन मोहे, कानों में कुंडल मन मोहे। गुणशील तुम्हारे जग जाने, गुणशील तुम्हारे जग जाने, सीतानाथ तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे, सीतानाथ तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, सिया राम तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे।
भगवान शिव कहते हैं गुणशील कृपा परमायतनम, गुणशील कृपा परमायतनम, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदनि कंदय द्वंद्वघनम, रघुनंदनि कंदय द्वंद्वघनम, महिपाल बिलोकय दीनजनम, महिपाल बिलोकय दीनजनम, जय राम रमारमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो, शरणागत मागत। भगवान शिव कहते हैं प्रभु आप तो गुण के, समस्त सद्गुण के परम खान हो, शील के संद हो, कृपा के अपार संद हो। आपके श्री चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, आप तो श्री रमणम है, रमा रमण है, श्री जानकी वल्लभ है, श्री राधा वल्लभ है। प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, श्री रमण हो आप, और आप रघुनंद हो, रघुनंदन ही तो हो, रघुकुल के ही तो नंदन हो। तो ऐसा करो, निकंदय द्वंद्व घनम, मेरा जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व धर्मावनिष्ठा, भागवत में आया 10वें स्कंद में। आज भगवान शिव कहते हैं रघुनंद, हे रघुनंदन, निकंदय द्वंद्व घनम, इस द्वंद्व धर्म का नाश करो। प्रपंच में आया जीव द्वंद्व धर्म में पड़ गया, फंस गया, इस फांस को तोड़ो। तो द्वंद्व क्या है? 6 तरह के 6 होते हैं द्वंद्व धर्म में, जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि। इस चक्र से छुड़ाओ तो फिर तो जीव में समता आ जाएगी। जन्म मरण, अरे जन्म का सुख न हो, मरण का दुख न हो, सुख में सुख ना मिले, दुख में हम दुखी ना होए, लाभ में लाभ का अनुभव ना हो, हानि में हानि का अनुभव ना हो, तो फिर तो प्रपंच ही नष्ट हो गया, जीव में तो समता आ गई ना। रघुनंदन निकंदय द्वंद्व घनम, समता आ गई। अरे मन की समता ही उन अनंत की पूजा है। जिनका मन समाहित और शांत है, उनको दान आदि करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। द्वंद्व धर्मावनिष्ठा, भगवान शिव कहे रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम। तो हमारे भी द्वंद्व धर्म का नाश करो। और महिपाल बिलोकय दीन जन्म, भगवान शिव, भगवान श्री राम, उन महाराजा अधिराजा श्री रामचंद्र को तो महिपाल कहते हैं। भूप चक्र चूड़ामणि, सब राजाओं के चूड़ामणि तो अब आप हो पृथ्वी पर। महिपाल कह के संबोधित किया, कहीं रघुनंद कह के संबोधित करते हैं, कहीं अनंत करके अनंत कह के भगवान को, कहीं अवधेश, कहीं सुरेश, कहीं रमेश, कहीं रमा रमण, ऐसे ऐसे प्रभु को संबोधित करते हैं। प्रभु के गुणों से अलंकृत जो प्रभु के नाम है, अनंत नाम है। राम अनंत अनंत गुणानी। तो महिपाल बिलोकय दीन जन्म, भगवान शिव कहते हैं हे महाराजा धीराज श्री रामचंद्र, मुझ दीन जन की ओर आप एक बार दृष्टि उठाएं, मानो मुझ पर भी एक बार आप दृष्टिपात करें। महिपाल बिलोकय दीन जन्म, भगवान शिव स्वयं को दीन कह रहे। दीन दयाल शरण हो तेरी। महिपाल बिलोकय, देखिए मेरी ओर। देवऋषि नारद आए थे, क्या कहा था? मामव लोकय पंकज लोचन, हे कमल के समान नेत्र वाले प्रभु मेरी ओर देखो।
मामावलोकय, मेरी ओर देखो। भगवान शिव कहते हैं, हे महिपाल, हे सम्राट, हे महाराजा धीराजा, आप मुझ दीन की ओर देखो। पहले ही अपने को दीन कह दिया। महिपाल बिलोकय दीन जन्म। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज। भगवान शिव ने तरह तरह से प्रभु की स्तुति की। अच्छा, वेदों ने वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि हे प्रभु, आप करुणा के सिंधु हो, समस्त गुणों की खान हो, हम वर मांगते हैं वो दो। तो क्या वर है? मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुराग हैं। मनसा वाचा कर्मणा, सब विकारों को त्याग करके आपके चरणों में दृढ़ प्रेम हो जाए, दृढ़ अनुराग हो जाए। ये वरदान मांगा था वेदों ने अपनी स्तुति के अंत में। भगवान शिव अपनी स्तुति के अंत में क्या वरदान मांगते हैं? बार बार बर मांगूं, बार बार बर मांगूं, हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी, पद सरोज अन पायनी। भक्ति सदा सत्संग बार बार बर मांगूं, बार बार बर मांगूं, हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी। भगत सदा सत्संग सीताराम। एक बार वरदान नहीं मांगते वेदों की तरह, बार बार बोलते, बार बार यही वरदान है, बार बार वर मांगो। वर तो मांग रहा हूं, तो चूंकि बार बार मांग रहा हूं ना, बार बार मांग रहा हूं, फिर भी हर्षित होकर देना। हर्ष देहु श्रीरंग, है ना। अब एक ही बच्चा एक ही बात को बार बार कहे तो कैसी खीज मच जाती है बड़े लोगों को भी। इसलिए भगवान शिव ने पहले ही कह दिया, सावधान है भगवान शिव, बार बार मांगता हूं पर खींचना नहीं, हर्षित होके एक ही वरदान देना। बार बार मांगूंगा, मानो मेरे पास ये वरदान आप दे दोगे ना, फिर भी मैं मांगूंगा। तो खींचना नहीं, क्रोध नहीं करना। अरे दे तो दिया, क्यों बार बार बोलते हो? एक ही बात, मैं बार बार मांगूंगा, आप हर्षित होकर दो। बार बार वर मांगूं, हर्ष देव श्रीरंग। ठीक है भाई, मांगो। पद सरोज अन पायनी, हे प्रभु आपके चरण कमल में मेरी पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। आपके श्री चरण कमलों में मुझे अनपायनी भक्ति मिले। अनपायनी भक्ति किसको कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता, अपायन, और जो नित्य निरंतर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। पद सरोज अनपायनी, भक्ति तो ऐसी दो कि अनपायनी। और वो अनपायनी बनी रहे, भगवान के श्री चरणों में भक्ति बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। इसके लिए साथ में थोड़ा संपुट लगा दिया, सदा सत्संग। जीवन में सत्संग हमेशा मिलता रहे, मैं नित्य सत्संग करता रहूं, सत्संग में बराबर स्थिर रहूंगा, तो वो भक्ति अनपायनी बनी रहेगी, और नहीं तो खंडित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग।
सियावर रामचंद्र की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। क्या बढ़िया, भगवान शिव ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कितना सुंदर सोमवार का दिन भी है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। कल एकादशी है, षटतिला एकादशी है। तिल का प्रयोग होता है स्नान में, पान में, खाने में, पीने में, और स्नान के लिए जो जल है उसमें, उस जल में तिल छोड़ना, प्रभु को तिल का भोग लगना, तिल का दान करना। तो ये 6 कर्म षटतिला एकादशी पे तिल के होते हैं, इसलिए इसका नाम ही है षटतिला। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग उपयोग। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, षटतिला एकादशी है। खूब प्रेम से हम लोग एकादशी का व्रत करें और भगवान के श्री चरणों में सन्निधि बने तो भगवान की बड़ी कृपा हो है। और तो दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है एकादशी व्रत का, भगवत प्रेम प्राप्त हो। मरकरी क्यों आनंद लें, लोक परलोक हर जगह आनंद ही आनंद हो जाए। भगवान शिव भी स्तुति करके बरणे उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। प्रभु के गुणों का, कुछ एक गुणों का वर्णन कर करके प्रभु भी अपने निज धाम को पधारे, निज भवन निज लोक कैलाश चले गए। और हम लोग भी समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम लेके वाणी को विराम दें। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नाथ। श्री राम जय जय राम। सीता राम जय सीताराम। सीता राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश चरण।